हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती के अंतिम चयन परिणाम का बहुत से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और हाल में ही अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय भी गए थे। आयोग ने बोला था कि जल्दी से जल्दी हम इस रिजल्ट को जारी कर देंगे। लेकिन फिलहाल कल एक नोटिफिकेशन जो आया है, उसके बाद आपको लगभग लगभग फिर से 2 हफ्ते का वेट करना ही होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पदों का जो अंतिम चयन परिणाम है, फाइनल रिजल्ट है, वो फरवरी लास्ट वीक तक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन आयोग ने दिया है, इसमें आपका एक सेकंड लिस्ट और जारी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल आपका 28 अभ्यर्थियों की और लिस्ट जारी की गई है। और जो पदनाम मेट, सिंचाई विभाग में मेट के पद हैं, उसके लिए रिक्तियाँ थी, जिसकी वजह से फिर से 28 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया है। एक हिसाब से अच्छी बात भी है, 28 बच्चे बुलाए गए हैं, तो कुछ बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा भाई, अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत है जो लंबे समय से इस भर्ती का वेट कर रहे हैं। 2024 की भर्ती है भाई, उसके बाद 2025 जनवरी में इसका पेपर होता है। और टाइपिंग होते होते देखिए आपका फरवरी, ये 2026 फरवरी आ चुका है। तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अमूमन यूके ट्रिपल एस ने पिछले जितने भी एग्ज़ाम कराए थे, वो लगभग 1 साल या 6 माह के अंतर्गत निपटा दिए थे। कनिष्ठ सहायक भर्ती में बहुत लंबा टाइम इस बार यूके ट्रिपल एस ने लिया है। और इससे बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब तो हैं। ठीक है, बाकी देखिए 19 फरवरी को डीवी होगा इन बच्चों का। 28 बच्चे जो है, लिस्ट आपके सामने है, ये जारी की गई है। टोटल 28 बच्चे हैं। अब इन 28 बच्चों का जो डीवी है, 19 फरवरी को होना है। यानी कि 19 फरवरी को जब डीवी होगा, तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट आते आते दोस्तों अगले 1 हफ्ते आपको मान के चलना है कि लगभग वही 26-27 या फरवरी लास्ट 28 तक आपका इसका अंतिम चयन परिणाम आयोग को जारी कर देना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, या बोल सकता हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 28 फरवरी तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का फाइनल। उसके बाद फिर चयन संस्तुति जाएगी मार्च के महीने में। लगभग ज्वाइनिंग में वो आपका अप्रैल लग ही जाना है इस पूरी भर्ती में। ठीक है, तो जब आपने थोड़ा पेशेंस बना ही लिया, तो और थोड़ा कर लीजिए, और नौकरी तो मिलनी है। बाकी देखिए, री एग्ज़ाम को लेके भी बड़ा सवाल था, जो री एग्ज़ाम है कब तक होगा, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम भी है री एग्ज़ाम। उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी हो गया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल जैसे बड़े पद इसमें शामिल हैं। और री एग्ज़ाम के लिए भी आयोग के कार्यालय से हाल में ही गई थी वहाँ पर टीम, और उनको ये जवाब दिया गया कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल में अभी प्रस्तावित है। ठीक है, हालांकि आयोग के अध्यक्ष की तरफ से साफ साफ बोला गया कि अप्रैल में प्रस्तावित है। क्लियर। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रस्तावित को ही ये निर्धारित कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अप्रैल माह मान के ही आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रिपरेशन में गैप नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वन डे एग्जाम का या किसी भी प्री एग्जाम का या मेंस एग्जाम की भी मैं बात करूँ, अगर राइटिंग आप कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, साइकिल का पहिया जब घूमता है ना, 2 पहियों पे साइकिल जब चलती है, तब जाके बैलेंस बनता है। जैसे साइकिल रुकती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन भी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा डिमांड में कह सकता हूँ, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, भर्ती नहीं आ रही, यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर भी नहीं आया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक टूटा फूटा कैलेंडर जारी किया, जिससे कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ। पुराने एग्ज़ाम के ही एग्ज़ाम डेट को वहाँ पे अनाउंस किया गया। ठीक है, बट फिर भी आपको इस कठिन समय में अपने मोटिवेशन को, एनर्जी को केवल और केवल अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है, ताकि आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम निर्धारित हो, तो आप पूरा तैयार होकर उस रणभूमि में एग्ज़ाम में जाएं और उसको क्रैक करके ही आएँ। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक ना लें, ध्यान रखिएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अपने पूरे 10 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रेक जो होता है ना, और कंटिन्यूटी जब ब्रेक होती है, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर क्या लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं पीछे और मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी मत लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 2 घंटे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, या 12 घंटे बिना ध्यान के पढ़ें, तो ये 2 घंटे ज़्यादा भारी पड़ेंगे। तो कितने घंटे पढ़ा जाए, इससे महत्वपूर्ण है कि कितने घंटे बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल ध्यानमग्न होकर पढ़ा जाए, बिना डिस्टर्ब के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पीसीएस, आगामी जो उत्तराखंड पीसीएस है 2026 का, लोअर पीसीएस, आरओ, उत्तराखंड पुलिस एसआई, यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के सभी एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेगा हिंदी, उत्तराखंड जीके, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा आपका रीजनिंग इसमें होगी, कंप्यूटर होगा। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अंतर्गत, उनसे संबंधित सभी विषयों के सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। और कैसे होंगे वो, सबसे बड़ा फायदा है उस टेस्ट का आपका,
विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन। तो इसमें आपको हर प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होगा। तो बहुत ज़्यादा देखिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि इसमें जीएस के साथ साथ आपका हिंदी भी कवर हो जाएगा, उत्तराखंड भी कवर हो जाएगा, और इसके अलावा कंप्यूटर भी कवर होगा, ठीक है, स्टैटिक जीके भी कवर होगा, जनरल साइंस भी इसमें रखी गई है, जनरल साइंस, क्योंकि यूकेपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूकेपीएससी प्री हो गया, लोअर पीसीएस प्री हो गया, आरओ का जो जीएस वाला पोर्सन है, उसमें सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए एक नई टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, तो इसमें आप अवश्य इनरोल करना। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है भाग वो है डिटेल्ड सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो भी अभ्यर्थी इसमें देखिए वेटिंग में आए हैं, आपको भी ऑल द बेस्ट है, अच्छे से जाइएगा और डीवी कराइएगा। बाकी देखिए री एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में रहें भाई। री एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज हैं आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर, और री एग्ज़ाम की डेट जैसे कंफर्म होगी उससे पहले भी 15 या 20 नए प्रैक्टिस सेट फिर से मैं आपको दूंगा, 15-20 यूट्यूब पर भी दूंगा मैं, नए बनाए गए हैं फ्री में, ठीक है। आप लोग बस बने रहिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। बाकी यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेज चल रही हैं, उत्तराखंड जी के रिविजन महाकुंभ है, स्पेशल जी के फैक्ट क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज अभी मैंने पोस्ट किए हैं, एग्ज़ाम डेट आने पे भी कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए, बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।